हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग एक बार फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके से रिलेटेड वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका जो सारा एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में दूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। चीज़ें इंग्लिश में लिखी ज़रूर हुई हैं, बट सारा जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको हिंदी में दूंगा। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। सारा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें हिंदी में ही हैं। आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप मेरी वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सिटीजनशिप। तो जो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पार्ट 2। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो संविधान है, संविधान में प्रमुख जो है हमारे जो मुख्य हैं वो 3 भाग हैं। पहला भाग जो है हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषयों में बताता है, और यह बताता है कि राज्य क्या है और उसका अधिकार क्या है। दूसरे भाग में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो उसमें जो है हमारे नागरिकता के बारे में बताता है, और यह भी बताता है कि भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार किन लोगों के पास है और किन लोगों के पास नहीं है। विदेश में रहने वाले कौन लोग भारत के नागरिक रहने का अधिकार प्राप्त है और किन्हें नहीं प्राप्त है। ठीक है, तीसरे भाग में पार्ट 3 में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में बताया गया है। तो ठीक है, ये 3 चीज़ें थी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने आपको इसमें बता दी। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ग्रोथ ऑफ परसेंटेज इन इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। तो क्वेश्चन यह है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात के वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9.8%। ये हर साल चेंज होता रहता है, क्योंकि ये आपके व्यापार पर डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का व्यापार है, किस तरह आप उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात कर रहे हैं, और किस तरह अपने माल को रख रहे हैं, आपका माल कैसा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये हो कि माल कहीं पर बाहर भेजना, ठीक है, कच्चा माल। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये आपके जो है व्यापार पर डिपेंड करता है, और ये हर ईयर चेंज होता रहता है। जैसे 2017-18 में इतना है तो 18-19 में इतना होगा। ठीक है, तो ये हर साल चेंज होता रहता है। तो इतना इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 2017-18 के अनुसार भारत के निर्यात के वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो उसका आंसर याद रखिए 9.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा। तो इसका जो क्वेश्चन ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो लगभग सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। ठीक है, आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। किसके द्वारा, बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिए। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सीरिया इस, मतलब कैपिटल बताना है, सीरिया की राजधानी क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दमिश्क होगा, दमिश्क बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि सीरिया एक अरब देश है। ठीक है, और इसकी जो राजभाषा जो वहाँ पर बोली जाती है वो अरबी होती है। ठीक है, और इसकी जो मुद्रा होती है सीरियन पाउंड। इतनी चीज़ें आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा नेपाल होगा। इससे रिलेटेड मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है, इसको जरूर पढ़िएगा। तो फिर से एक बार बताऊं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से मिलती हैं। जो स्पर्श करने वाले राज्य हैं उसके नाम मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। पहला जो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं उत्तराखंड। जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले एकमात्र
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और दिल्ली की सीमाएं, इसकी सीमाएं या दिल्ली की सीमाएं जैसा भी आप समझ पाएँ, इसकी सीमाएं प्रदेश के गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड एज 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। तो इसका ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊं, एक सेंटेंस के तौर पर ऐसे बता देता हूं कि तो जो अभी जो नया स्कीम लॉन्च किया गया है जिसमें शहरों को सरोवर से जोड़ा जा रहा है, जिसमें कि शामली जिला एनसीआर के 23वें जिले के रूप में जोड़ा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शामली होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रेटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑन द गोल्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका ये क्वेश्चन है कि माल और सेवाएं कर, जीएसटी को बोलते हैं, पर संसद संशोधन बिल को किस राज्य में सर्वप्रथम अनुमोदित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गुवाहाटी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा असम। इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि गुवाहाटी असम वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संविधान संशोधक विधेयक लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। असम विधानसभा में इस विधेयक को जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया था। विधानसभा के जारी सत्र में विधेयक पेश करने से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार सुबह विधेयक को मंजूरी दे दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द पाला डायनेस्टी? तो इसका ये क्वेश्चन है, हिंदी में आपको बता देता हूँ कि पहला राजवंश पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? ठीक है, सॉरी उसके लिए जो गलत वर्ड निकल गया। तो इतना ही ये क्वेश्चन है कि पाला राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो पाला जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और पाल याद रखिएगा हिंदी में। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गोपाल होगा। इससे रिलेटेड मैं चीज़ बता देता हूँ कि प्रथम राजवंश का प्रथम राजा, ठीक है, या पाल राजवंश का, सॉरी बार बार निकल रहा है मुझसे, बट क्वेश्चन याद रखिएगा कि पाल राजवंश का सर्वप्रथम राजा कौन था? तो पाल राजवंश का प्रथम राजा गोपाल था। ठीक है, और पाल राजवंश का प्रथम राजा तथा बंगाल और बिहार पर लगभग 4 शताब्दी तक शासन करने वाला गोपाल जो है शासक रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच प्लैनेट बिसाइड्स नेपच्यून इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट? तो क्वेश्चन ये है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अर्थ। इससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ बता दूं कि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 70% जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोबल गैस? नोबल गैस, जैसे नोबल गैस को हम निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? ठीक है, नॉट अ नोबल गैस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा। निष्क्रिय गैस ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो असाधारण परिस्थितियों में बिना किसी रंग, गंध या स्वाद के गैस के रूप में होते हैं या गैस के रूप में रहते हैं। इसमें केवल एक परमाणु वाले कण होते हैं, इनको शाही गैस भी कहा जाता है। कुछ नाम बता दूं कि जैसे हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये आपकी 6 निष्क्रिय गैसें होती हैं। तो इसमें जो आंसर नहीं है वो है क्लोरीन। ठीक है, वो हमारी निष्क्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं लास्ट में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो मेरा लास्ट का क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया होता है। तो आप उस लास्ट क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देखिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वाई वाई गर्ल। तो इसका हिंदी में बता दूं मैं कि क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है महाश्वेता देवी। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, ये कुल 25 पेजों की बुक है। ठीक है, इसमें पुस्तक का जो विवरण है वो पर क्यू से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और यह सवाल एक छोटी सी 10 साल की लड़की द्वारा जो है निभाया जा रहा है कि उसमें वो एक, या अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो पहला स्टार्टिंग का पेज है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक लड़की जो है किसी सांप के पीछे भाग रही थी, तो किसी ने उसको टोका, तो उसने बोला पर क्यों 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 बार बार आ रहा था, तो इसलिए उस बुक का नाम पड़ गया क्यों क्यों लड़की। ठीक है, तो इस बुक इससे रिलेटेड या इस बुक के बारे में अगर कुछ जानना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। रिप्लाई आपका ज़रूर आएगा। आप कमेंट कुछ भी करें, आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये आज के 11 क्वेश्चन थे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।